फ्रेंड्स, प्रस्तुत है जीके CAUF के अंतर्गत मेरा नया अंक नीट यूजी 2026 मेडिकल के लिए एग्जाम वैकेंसी। बाय द वे, आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं नरेंद्र नागपाल यूट्यूब पर हिंदी नागपाल नावल के नाम से चैनल चला रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग व्यूज प्लस एवर इंक्रीजिंग सब्सक्रिप्शंस नंबर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानती हैं कि मई 3 2026 को हुआ नीट 2026 एग्जाम कैंसिल हो गया है। और जो बात आप कतई नहीं जानते कि 3 मई के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की PDF कॉपी लोगों के मोबाइल में 1-2 मई को ही आ चुकी थी, जिसे भविष्य में होने वाले भावी डॉक्टरों ने 20,000 से 40 लाख तक में खरीदा था, जगह, जरूरत और हैसियत के आधार पर। आगे समाचार देने से पहले आपको नीट प्रश्न पत्र के बारे में कुछ विवरण दे दूं। एग्जाम में 180 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, अर्थात 180 गुना 4 720 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। इस पर इस 700 नंबर के एग्जाम में 600 नंबर का पेपर अर्थात 150 क्वेश्चन पहले ही गेस्ट पेपर के नाम पर लीक कर दिए गए थे, लोगों के मोबाइल में आ चुके थे। सुनने में आया है कि जयपुर की किसी प्रिंटिंग एजेंसी से यह पेपर लीक होकर नासिक महाराष्ट्र के किसी कोचिंग सेंटर में पहुंचा है और वहां से एक युवक को पकड़ा भी गया है। अभी इस बारे में और तहकीकात होती कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अर्थात SOG ने खुलासा किया कि काफी पहले से ही 410 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, जिसके 140 क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन पेपर में हैं। इस वजह से दुविधा डबल हो गई है कि मेन पेपर तथा गेस्ट पेपर के क्रिमिनल कॉमन हैं या अलग अलग। पर वो जो भी हैं, उनके तार राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा तक फैले हैं। आरोप तो ये भी है कि गेस्ट पेपर में दिए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के 4-4 ऑप्शंस सब एक ही क्रम में है, जो जिस क्रम में फाइनल पेपर के हैं। पुलिस के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का कहना है कि प्रश्न पत्रों से लीक करने का पेपर लीक माफिया गठित हो चुका है, जो 10 से 25 लाख में एक एक कॉपी भिन्न भिन्न राज्यों में बेचता है। नासिक के नंद गांव से एक भेष बदल कर रह रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा भी है, जिसका मैंने जिक्र ऊपर किया है। वो अपनी ID चेंज करके रह रहा था। या एक सुखद खबर यह है कि स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन एंड फी डिपॉजिट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास 300 करोड़ रुपया फीस से कलेक्ट हुआ है, जबकि नीट 2026 कंडक्ट करने में 200 करोड़ की लागत आई है। पर बच्चों के सपने टूटते हैं तो अपने साथ टूटते हैं, क्योंकि शून्य से शुरुआत करना तो आसान होता है, पर शतक के पास पहुंचे 23 लाख बच्चों का सफर क्या पुणे से पुणे शुरू हो पाएगा? जवाब आपके पास है। ध्यान रखें,